काफी ज्यादा हावी रहे हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बीएसपी से प्रवक्ता हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और सहारनपुर का जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं उसमें बीएसपी ने बढ़त बनाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तभी न्यूज 18 को नमस्कार करता हूं। और बढ़त धीरे धीरे सब जगह होगी बीएसपी की। और जैसे अभी मनीष शुक्ला जी ने कहा, सहारनपुर की बढ़त से उनको दुख हुआ, लेकिन बनारस और गोरखपुर की बढ़त से वो नहीं बोल पाए। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा, उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। तो इंजन गाड़ी में तभी बढ़ाया जाता है जब गाड़ी खींचने में पीछे के इंजन कमजोर हो। तो ये मान लें कि 2 इंजन जो पीछे लगे हैं वो कमजोर हो गए, तब उनको तीसरे इंजन जरूरत पड़ रही है। अरे आपने काम किया है, विकास किया है, आपने गिनाया ना अभी पार्कों का, सड़कों का। अब चले आइए, कहीं चलिए, मैं साहब सीवर लाइन, नालियां, केवल मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जहाँ वीआईपी रहते हैं वहां की तो चीजें सही हो सकती हैं, बट जहाँ पे गरीब तबका रहता है, जहाँ पे कमजोर तबका रहता है, जहाँ पे जरूरतमंद रहते हैं, वहां की व्यवस्था देखिए आज बद से बदतर होती जा रही है। नालियां बजा रही हैं, पार्कों में गंदगी भरी है, ये फागिंग नहीं करवा पा रहे, इतने मच्छर उड़ रहे हैं चारों। सहारनपुर के शुरुआती रुझान से आप उत्साहित हैं, इस पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन एक और रुझान सामने आ गया है, बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ नगर निगम से भी रुझान सामने आ गया है, चौथा बड़ा रुझान। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी बढ़त बना ली है। तो वाराणसी, गोरखपुर के बाद लखनऊ में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है और सहारनपुर से बीएसपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। चौथा बड़ा रुझान आ गया है। एक जगह पर बीएसपी को बढ़त मिल रही है, वो सीट है सहारनपुर, जबकि लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। और ये तस्वीर कमोबेश वैसी है जैसा हमने रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में दिखाया था। हमने कहा था कि लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। शुरुआती रुझान भी वही बता रहे हैं। सहारनपुर में हमने कहा था कि बीएसपी प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर दे रही हैं। वहां के शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि वहां बीएसपी इस वक्त आगे चल रही है। जल्दी से वाराणसी चल लेते हैं, उपेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, शुरुआती रुझान तो आ गया है कि बीजेपी वहां से आगे चल रही है, और क्या जानकारी आपके पास, फटाफट। जो पोस्टल बैलेट थे वो गिने जाने थे, जिसमें 4 के करीब नगर पंचायत गंगापुर के थे और बाकी 332 के करीब वाराणसी नगर निगम के थे, जिनकी गिनती शुरू हो गई और करीब बताया जा रहा है 10 वोटों से भाजपा इस वक्त आगे चल रही है। तो जो शुरुआती रुझान निकले उसमें जो पहला वोट था समाजवादी पार्टी का जरूर निकला पोस्टल बैलेट में, लेकिन उसके बाद जो सिलसिलेवार तरीके से पोस्टल बैलेट गिने जाने लगे और उसमें भाजपा को फिलहाल अभी जो है रुझानों में आगे गिनती मिल रही है। और बताया जा रहा है कि 8 से 9 वोटों से भाजपा आगे है, 332 वोट करीब गिने जाने हैं और अब लगातार जो पोस्टल बैलेट है वो गिने जा रहे हैं। तो ये भले ही छोटा आंकड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं वो पहली बुनियाद होते हैं आगे या पीछे होने की, तो उस बुनियाद में यानी कि उस शुरुआत में, उस सिलसिले में फिलहाल भाजपा आगे चल रही है। करीब मैंने बताया 9 वोट है, उससे आगे चल रही है। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट गिने जाने हैं, 332 के करीब पोस्टल बैलेट है जो गिने जाने हैं और जिनको लगातार गिनने का काम जारी है। पोस्टल बैलेट वाराणसी की जो मतगणना यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद धीरे धीरे करके तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। और अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। और शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, कितनी उम्मीदें सर जनता से? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अभिमन्यु जी? अभिमन्यु जी के पास में दोबारा से जाएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि लखनऊ अगर सीट की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुषमा करकवाल को उतारा गया था, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से वंदना मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया। और मेरठ में सपा प्रत्याशी आगे है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर नगर निगम का एक और बड़ा रुझान सामने आया है। मेरठ में समाजवादी पार्टी और यहाँ भी हमारे एग्जिट पोल पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। अशोक जी, आपके लिए अच्छी खबर आई है मेरठ से। हमने एग्जिट पोल में भी बताया था कि समाजवादी पार्टी मेरठ सीट पर बढ़त बना सकती है और शुरुआती रुझान भी वही बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भी निकाय के चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार जो भी समस्याएं थी उस पर बात की, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसको माना जाता है कि शहरी वोटर
ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं। लेकिन जिस तरह से विगत 5 वर्षों में शहरों की जो दुर्दशा योगी सरकार ने की है वो किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से सांडों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रखी, किस तरह से कुत्तों, बंदरों और बजबजाती नालियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ शहरों में, तो शहरी वोटर भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नाकारा साबित हो रही। इसलिए शहरी वोटर समाजवादी पार्टी को एक तरफ जीत दिलाने की तरफ अग्रसर। आप देखेंगे, आप चाहे नगर पालिका की बात करें या नगर पंचायत की बात करें, चाहे नगर निगमों की बात करें, समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने जा रही है। आप कुछ पल का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार। मनीष जी, आपका रिएक्शन? बीएसपी को भी लग रहा है कि शहरी वोटर उसकी तरफ झुक गया है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि शहरी वोटर उसकी तरफ झुक गया है। इसके बावजूद वाराणसी में, गोरखपुर में, लखनऊ में आपने बढ़त बना ली है। मनीष जी, आऊंगा आपके पास, लेकिन अयोध्या से बड़ा रुझान आ रहा है। अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। यहां पर भी हमने बताया था एग्जिट पोल में कि बीजेपी बढ़त बना सकती है और वही हो रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी अयोध्या से भी आगे चल रही है। बड़ी खबर अयोध्या से, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से बढ़त बना ली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से बढ़त बना ली है। पोस्टल बैलेट की गिनती में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे देखी जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। तो लगातार कई सारी ऐसी सीटें निकलकर सामने आई जहां पर बीजेपी आगे देखी जा रही है, लेकिन वहीं सहारनपुर की हम बात कर ले तो वहां पर बीएसपी ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी एक सीट पर आगे है। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी आपके पास? शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी आगे। जी हाँ, बिल्कुल। काउंटिंग स्थल जो रमाबाई मैदान है वहां पर 7:40 पर टेबल्स पर ईवीएम ला दी गई थी और 7:30 बजे से पहले गड्डियां बना ली गई थी बैलेट पेपर की। जो खबर अंदर से हमें मिली है सूत्रों के हवाले से, शुरुआती रुझान के तहत जो बैलेट पेपर शुरू में गिने गए हैं उसमें 26 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि 14 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। यानी 12 वोटों से अभी फिलहाल बैलेट पेपर में बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि साथ में ईवीएम की भी गिनती शुरू हो गई है, तो ऐसे में अब से 15 से 20 मिनट के बाद ईवीएम के रुझान भी आ जाएंगे, तो वो रुझान अपने दर्शकों को बता देंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर यह है कि लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बैलेट पेपर्स की गिनती में आगे चल रही हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। अभी तक अगर रुझानों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में जनता से कितनी उम्मीदें और सीटों पर कितनी उम्मीदें आपको कि कौन कौन सी सीट रहेगी जो कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है इस बार? अमनदीप जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दे आधारित चुनाव लड़ती है। हम मुद्दे पर अड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश जरूर की कि सांप्रदायिक के मुद्दे पर लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सफलता उन्हें लेने नहीं दी। अब जनता ने जो वोट किया वो सबके सामने आ जाएगा। अभी बैलेट की काउंटिंग हुई है, जो भी जनता का निर्णय होगा वो हमें मान्य रहेगा। ठीक है, आप मुद्दों पर लड़ रहे थे, मुद्दा नहीं समझ पाई जनता, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी को वोट दे गई, यही कहना चाहते हैं शायद आप। मनीष जी, आपका रिएक्शन? देखिए, एक बात तो